एक फेमस एक्ट्रेस जिसके साथ हुआ था रियल में एक हॉरर इंसिडेंट। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि जब वो फियर फाइल्स का ये एपिसोड शूट कर रही थी, उसके बाद जो उसके घर हुआ वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से उसे भूत का सामना करना पड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं और एक जो रियल इंसिडेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी हाँ, तो जिसने हमें लिखा है वो शीतल नाम की जो लड़की है, उसने इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज किया है। वो बॉम्बे से रहने वाली है और उसकी जो आंटी है वो सीरियल में काम करती है, एक फेमस एक्ट्रेस है। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, पर हाँ, जब पहला सीज़न चालू हुआ था फेयर फाइल्स का तो उसमें जो उसकी आंटी थी उन्होंने काम किया था। तो उसकी जो आंटी है उन्होंने नया नया घर लिया था, अभी 15 से 20 दिन हुए थे। उनका कहना था कि उनके मन में एक चीज़ थी कि मुझे जो फेयर फाइल से काश मुझे भी इसमें काम मिल जाए तो मैं इसमें ज़रूर करूँगी। तो ऐसा मन में उसने बना लिया था। उसका नाम अर्चना। अर्चना ने ये सब चीज़ें बना ली थी और उसका जो हस्बैंड थे वो टूर पे जाते थे, मीन्स कि जो उनका बिजनेस था उसमें करीबन उन्हें कभी नेपाल, कभी बाहर कहीं पर भी उन्हें चेन्नई वगैरह यहाँ पर उन्हें जाना पड़ता था, शहर से बाहर जाते रहते थे। तो अभी वो 15 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। उसी बीच में उन्हें एक जो सीरियल है उसका एक एपिसोड करने का मौका मिला। तो फियर फाइल्स का जो एपिसोड था उसमें उन्हें सीरियल में काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने उसको एग्रीमेंट को साइन करा। साइन करने के बाद उन्होंने शूटिंग को चालू कर दिया। अब आपको बता दें कि शूटिंग जो है फिल्म सिटी में शूट होती थी। तो फिल्म सिटी में ये जो शूटिंग थी वो चल रही थी करीबन 3 से 4 दिन तक ये शूटिंग चली, क्योंकि इसका जो एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसे शूट करने में उन्हें 3 से 4 दिन लग गए। अब उसी बीच में इनके जो शूटिंग का एपिसोड था उसमें एक चुड़ैल बनी हुई थी, मीन्स के जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके द्वारा एक लड़की को चुड़ैल बनाया गया था और उसमें उस लड़की की माँ का रोल अर्चना को करना था। तो अब जो जो चुड़ैल का मेकअप करा था 3 से 4 दिन तक वो इतना ज़्यादा रियल था कि जो सेट पे लोग रहते थे वो तक डर जाते थे और वो हमेशा सबको डराती रहती थी। तो ये सब चीज़ें कॉमन थी। उसने इस सब चीज़ों पर बिलीव भी नहीं करा अर्चना ने और कभी इस पे माइंड भी नहीं करा कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, या मुझे डरना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। वो डरती भी नहीं थी, सबको डराती थी जो चुड़ैल बनी थी लड़की। पर ये जो थी अर्चना ये नहीं डरती थी, क्योंकि इसे लगता था कि मेरे सामने ही तो मेकअप हुआ है। वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती थी। उनकी शूटिंग पूरी हो जाती है। शूटिंग होने के बाद अब जो अर्चना है उसका पैकअप हो जाता है, मीन्स के अब जो 4 दिन का शूट था वो ख़त्म हो गया था। अब जो अर्चना थी वो करीबन 10 से साढ़े 10 बजे के करीब अपने घर चली गई। फिल्म सिटी से वो 8:30 बजे के करीब पहुंची थी, निकली थी। 1 डेढ़ घंटा उसे उसके घर जाने में लगता है। 9:30 से 10 के करीब वो घर पहुंच जाती है। अब जो टैक्सी थी उसमें वो घर जाती है और टैक्सी वाला जो था वो कहता है कि मैम जो 1 डेढ़ किलोमीटर का ही रास्ता रह गया है यहाँ से, जो मेरी टैक्सी है वो अभी वहाँ तक नहीं जाएगी, क्योंकि आपके जो एरिया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, 1 डेढ़ किलोमीटर है, मैं पैदल चली जाऊँगी। अभी 10 बजी थी, 10 से सवा 10 हुआ था, तो उसे डर भी नहीं था। पर जो जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ती है तो उसे एक जो कचरे की सार्वजनिक टंकी होती है जहाँ पर लोग कचरा डालते हैं, वो टंकी के पास में एक वही चुड़ैल नज़र आती है जो शूटिंग के दौरान मेकअप करके रखी थी, जिसने मेकअप करा था।
वो कहती है कि मैंने उसे देखा और मैंने हंसते हुए कह दिया कि जो शिवानी है, उसका नाम शिवानी था, शिवानी तुम फिर से यहीं पर वो नाटक करने आ गई हो और तुम्हें पता है कि सब सेट पे तुमने सभी को डराया, पर मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। चलो हटो और अब जाओ अपने घर, 10 बज गई है। उसका भी घर जो था यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर पे ही था, तो उसने इतना सीरियस नहीं लिया था। अब जो अर्चना थी वो कहती है कि वो कंटिन्यूअसली मुझे देख रही है और देखने के बाद उसका जो चेहरा था वो अपने आप अब बदल रहा है। जो भयानक मेकअप था वो और ज़्यादा भयानक होता जा रहा है। तो कहती है कि मेकअप नहीं बदल सकता है। ये तो उसके मन में एकदम ऐसा आता है कि थोड़ी देर पहले मेकअप कुछ और था और थोड़ी देर बाद कुछ और है। तो वो जो चुड़ैल थी वो अपने आप चेहरे को बदल रही थी। अब जो अर्चना थी वो समझ गई थी कि शिवानी नहीं है ये कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। अब उसे यकीन करने के लिए उससे दूर भाग रही थी। पर आपको बता दें कि जो चुड़ैल थी उसका नीचे का हिस्सा तो वहीं था, पर ऊपर का जो हिस्सा था वो लंबा होता होता अर्चना के पास तक जाने लगा। अर्चना इन सब चीज़ों को घबरा कर देखी और एकदम डरते हुए दौड़ लगाने लगी। उसने काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगाई, पर उसका घर अभी तक नहीं आया था। बीच ही में एक साईं मंदिर पड़ता है। वो वहाँ पर मंदिर में पहुँचती है और वो देखती है कि करीबन 2:30 से 3 बजे तक वो चुड़ैल जो थी वो मंदिर के बाहर से ही उसे देख रही है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये जो चुड़ैल है वो यहाँ से क्यों नहीं जा रही। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वो कहती है कि इतनी ज़्यादा मैं घबरा गई थी इन सब चीज़ों से कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा है। और जो चुड़ैल थी वो मेरे पास आने वाली थी, पर मैं मंदिर में जो थी उतनी देर वो वहाँ पर नहीं थी और वो कंटिन्यूअसली मुझे देख रही थी। उसी बीच मेरी 2:30 से 3 बजे के करीब मंदिर के अंदर ही मेरी झपकी लग जाती है और फिर जब मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो चुड़ैल वहाँ पर नहीं है। अब जो मैंने सुबह जल्दी ही मंदिर से बाहर निकली, क्योंकि किसी को लगे कि किसी गलत इरादे से या चोरी के इरादे से तो नहीं आई, तो वो वहाँ से 5:30 से 6 बजे के करीब मंदिर से बाहर निकल जाती है और वहाँ सभी जगह ढूंढती है, पर वो चुड़ैल उसे नहीं दिखती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर 2 दिन बाद जब उसका पति आता है तो वो सारी कहानी बताती है, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अभी पति को नहीं पता था कि इसने फियर फाइल्स का एपिसोड करा है और उसे भी ये भी नहीं पता था कि वो चुड़ैल कैसी दिखती है। पर उसने बताया कि मुझे कल जो रात थी कल की, उस रात में सपने में मुझे ऐसी चुड़ैल दिखी जिसका चेहरा जला हुआ था। उसने हरी चूड़ी पहन रखी थी और अजीब से कपड़े पहन रखे थे। तो जो ये अर्चना थी वो बताती है कि जी हाँ, वही चुड़ैल मुझे भी दिख रही थी यहाँ पर, वो ही मेरी शूटिंग की थी। पर आपको कैसे पता? आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम फेयर फाइल्स कर रही हो, तुम्हारे साथ ये चुड़ैल वाला एपिसोड हो रहा है। पर हाँ, मुझे सपने में वो नज़र आई और हम दोनों के बीच में बैठकर वो तुम्हें खींच कर ले जा रही थी और उसे जो उसकी जो पत्नी थी उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इतनी ही देर में मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ और वो चली जाती है। अब जो उसकी जो वाइफ़ थी वो काफ़ी डरने लगती है और फिर उसके बाद उसका जो हस्बैंड था उन्होंने कई तरीके के पाठ या पूजा करी और उसके बाद सभी जगह पे ये चीज़ें जानकारी दी कि जब जो भी हॉरर एपिसोड होते हैं अर्चना ने अपने सेट पर या कहीं पर भी बताया, उसके बाद से उसने कभी भी फेयर फाइल्स को नहीं किया। मीन्स के हॉरर एपिसोड जो भी थे उसमें उसने कभी भी नहीं करा और वो नॉर्मली एपिसोड्स करती थी। उस चीज़ से वो काफ़ी दूर रहती थी और वो काफ़ी डरने लगी थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि उस रात जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो अर्चना थी वो कभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी। तो वीडियो कैसी लगी आपको? प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।